वैश्विक स्तर पर डायबिटीज के बढ़ते जोखिम को लेकर लोगों को जागरूक करने और बचाव के उपाय के बारे में हर साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। डॉक्टर स्नेहल महाडिक, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ ने सिटी चैनल से चर्चा में बताया कि डायबिटीज रेटिनोपैथी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज को सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाने, घावों के जल्दी ठीक न होने की समस्या मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसके कई प्रकार के और भी गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाथ या पैर के सुन्न या झुनझुनी की समस्या के साथ अक्सर थकान रहना इस बात का संकेत है कि आपको डायबिटीज़ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहल महाडिक, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अवंती हॉस्पिटल उज्जैन से। आज हम आँखों के बारे में बात करने वाले हैं। हम डायबिटीज़ के वजह से जो आँखों पे दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में, दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़, जैसे कि हम सभी जानते हैं, यह एक रेज ब्लड शुगर, मतलब हमारे शरीर में शुगर लेवल के बढ़ने के वजह से होने वाली बीमारी है। इसीलिए हम इसे शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमें बात क्यों करनी चाहिए, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या आप जानते हैं हमारा भारत जो है पूरे विश्व में डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के वजह से आज के दिन में प्रभावित हैं। हम में से हर चौथा इंसान डायबिटीज़ के वजह से बीमार है। सो डायबिटीज़ यह एक ऐसी डिसीज़ है कि जिसका कोई क्योर नहीं है। ये हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं मेडिसिन के साथ या फिर डाइट और एक्सरसाइज के वजह साथ, बट इसको कोई भी क्योर नहीं है। अब हम आते हैं आँखों के बारे में। आँखों में इसका क्या असर होता है? बेसिकली डायबिटीज़ जब कुछ समय तक रहता है हमारे शरीर में, तब ये जाके हमारी एंड ऑर्गन्स पे असर डालता है। एंड ऑर्गन्स मतलब किडनी, हमारी आँखें या फिर हमारे हाथों या पैरों के जो पेरिफेरल वेसल्स हैं, इन पे ये असर डालता है। नसें हैं, इन पे ये असर डालता है। तो ये हमारी आँखों की हर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारी आँखों के जो लेंस होता है, जिससे अगर वो पक जाता है तो उसे हम मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो यह मोतियाबिंद जनरली जो बीमारी होती है, यह 40 की उम्र के बाद 40 या 50 की उम्र के बाद दिखी जाती है। बट ऐसी कंडीशन में, डायबिटीज़ की कंडीशन में, ये बहुत जल्दी 40 की उम्र के अराउंड ही आ जाती है। साथ में ये बहुत तेज़ी से मोतियाबिंद पकता भी है। तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सेकेंडली, इसमें जो है डायबिटीज़ के वजह से हमारी आँखों में बार बार आँखों के पलकों के इन्फेक्शंस होते हैं। ये रिकरेंट भी होते हैं इन्फेक्शंस, और ये बहुत सीवियर भी होते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस कंडीशंस में। तो ऐसी कंडीशंस में आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी तो 2 एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इसके बाद इसमें डायबिटीज़ की वजह से जो है आँखों पे काला मोतियाबिंद भी एक प्रकार है, काला पानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, और ग्लोकोमा जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, वो भी होने का संभावना होती है। बेसिकली इसमें जो है रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसी प्रकार हमारे आँखों का भी एक प्रेशर होता है, उसे हम रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। वो इसमें बढ़ जाता है। उसके वजह से जो है हमारी जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व, उस पर ये असर डालता है और ये हमारी नज़र कम कर देता है। सो इसके लिए भी हमें जागरूक होना ज़रूरी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डायबिटीज़ जो असर डालता है, वो हमारे पर्दे पे, आँखों के पर्दे पे असर डालता है। आँखों के पर्दे पे हमारी नसें जो होती है, इनमें ये एक तरह से एक चिकना पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से हम इसे टर्म देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये बेसिकली जो है आँखों की जो पर्दा है, उस पर जो वेसल्स होती है उसको अफेक्ट करता है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज आपको अलग अलग सिम्टम्स इसमें दिखे जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरुआत में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट धीरे धीरे जैसे ये बढ़ती जाती है तो उसमें आँखों में खून जमा होना या आँखों में सूजन आना, जिसे कि हम मैकुलर एडिमा भी कहते हैं, या फिर आँखों के अंदर खून आ जाना, जिसे विट्रियस हीमरेज भी कहते हैं, ये कुछ तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। साथ में अगर ये डिसीज़ आगे बढ़ता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके आँखों का पर्दा खिसक जाना, उस पर नए वेसल्स आना शुरू हो जाना, उसके वजह से आपकी नज़र बहुत धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी कंडीशंस है, ये आपकी आँखों से रिलेटेड डायबिटीज़ के वजह से होती है।
अब इन सारे कंडीशंस में लक्षण आपको जो है शुरुआत में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें शुरुआत में कोई भी आपको लक्षण नहीं दिखेंगे अनलेस एंड अनटिल ये डिसीज़ आप कुछ पर्टिकुलर लेवल तक प्रोग्रेस नहीं करता है तो आपको इसमें लक्षण नहीं दिखते हैं। एक बार ये जब एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रोग्रेस हो जाए तो आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, फिर साथ में काले काले धब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं, या फिर आंखों के आगे कुछ मच्छर जैसा घूमना या जाले आना, ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, या फिर जो है आंखों के सामने एक क्लाउड्स या फिर बादल छा जाना ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके वजह से आपको तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर आँखों में जो प्रॉब्लम जो भी डायबिटीज़ की वजह से होनी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है या तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ या सेकेंड हम कहें कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। मतलब अगर हमने अच्छे से डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये तकलीफ़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसी कंडीशंस अगर आपको होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें शुरुआती डिसीज़ में आपको नहीं पता चलता, इसलिए जैसे ही आपको डायबिटीज़ पता है चल गया है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपने सबसे पहले ऑप्थेल्मिक चेकअप, आई चेकअप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपके जो डॉक्टर होते हैं आँखों के डॉक्टर वो आपका आँखों का विजन चेक करेंगे, फिर आपके आँखों का इंट्राओकुलर प्रेशर जो मैंने बताया वो चेक करेंगे, आपको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे चेक किया जाएगा, साथ में ही आपके आँखों में दवा डाल के प्यूपिल डायलेट करके आपका पीछे जो फंडस एग्जामिनेशन हम कहते हैं कि पर्दे के एग्जामिनेशन वो किया जाएगा। उस पे से हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, दो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है, उससे हम वो एग्जामिनेशन करते हैं। और अगर ज़रूरत लगे तो हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी ओसीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर आई, अगर मोतियाबिंद तो वो ऑपरेट होगा, ग्लॉकोमा है तो उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, और डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर ज़रूरत पड़े तो हम जैसे ग्रीन लेजर्स होते हैं, मतलब उससे आपके आंखों की सिकाई की जा सकती है, या फिर आजकल न्यूएस्ट ट्रीटमेंट जो है VEGF, एंटी VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये जो होते हैं ये एक इंजेक्शंस होते हैं, ये आपके आंखों में दिए जाते हैं, ये भी हम दे सकते हैं। इसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये भी सारी जो चीज़ें हैं जो आपके अभी तक विजन लॉस हुआ